हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लेटेस्ट ड्रामा लवली लायर, जिसमें हमारी फीमेल लीड मॉक सॉल्ही के पास एक सुपर पावर होती है कि वो झूठ बोलने वाले लोगों को झट से पकड़ लेती है। लेकिन उसे ये एक श्राप के टाइप में भी लगता है क्योंकि वो किसी पर भी इसके कारण ट्रस्ट नहीं कर पाती। सो ये है हमारा आज का ड्रामा लवली लायर। तो हम स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम कुछ लोगों को बिल्डिंग पर देखते हैं जो कि बिल्कुल एज पर बैठे होते हैं। उन्हें दरअसल वहाँ पर उनके बॉस ने लटका रखा था क्योंकि उन्होंने उसके साथ धोखा किया था। उसे शक था कि उन्हीं तीनों में से कोई एक है जिसने उसके एनिमल सप्लाई इंफॉर्मेशन लीक करी है, लेकिन वो तीनों बोल रहे थे कि हम में से किसी ने नहीं करा है और हमें छोड़ दीजिए, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। वहीं पर उसका एक और आदमी खड़ा था। वो बोलता है कि बॉस आप इतना वेट क्यों कर रहे हैं, जल्दी इन्हें खत्म करिए, हम बाद में पता लगा लेंगे। तो उनका बॉस अपने 2 आदमियों को ऑर्डर देता है कि चलो इनकी रस्सी काट दो। वो जैसे ही रस्सी काटने लगता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि एक गाड़ी आती है जिसमें से कि हमारी मेन फीमेल लीड मॉक सॉल्ही पहुँच गई थी। फिर वो ऊपर आती है और उनके बॉस से कहती है कि आप ही हो ना जिसने मुझे यहाँ पर बुलाया है, और वो उसका क्लाइंट था। फिर मॉक सॉल्ही अपना कार्ड उन्हें दिखाती है और यहाँ हमें पता लगता है कि हमारी हीरोइन तो लायर हंटर है। तो वो उन्हें देखकर हैरान होते हैं कि ये तो काफ़ी छोटी है, क्या तुम ही हो वो? तो बोलती है हाँ, मैं तुम्हें अभी प्रूफ कर दूंगी। फिर वो उससे बताते हैं कि ये 3 आदमी हैं, चलो पूछो इनसे। जैसे ही वो पूछने लगती है वो एक एक करके तीनों से पूछ लेती है और वो तीनों ही बोल रहे थे कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। तो मॉक सॉल्ही बोलती है कि हाँ, वो इन दोनों में से कोई भी नहीं है। फिर वहीं पर जो दूसरा आदमी उसका खड़ा था वो बोलता है कि अरे वो इन तीनों में से ही है, जल्दी देखो, ये छोटी सी बच्ची पर क्यों ट्रस्ट कर रहे हो। तो मॉक सॉल्ही को उस पर शक होता है और वो बोलती है कि कहीं वो तुम ही तो नहीं। तो वो जवाब देता है कि पागल हो गई ये क्या लड़की, मैं थोड़ी ना हूँ वो। लेकिन तभी मॉक सॉल्ही के सर में घंटी बजती है और उसे पता लग जाता है कि ये झूठ बोल रहा है और वो उसके बॉस को बोलता है कि वो यही है। तो उसका बॉस उसे घूरने लग जाता है। तो वो बोलता है कि बॉस आप मुझ पर शक कर रहे हो, अभी इस लड़की के लिए जो अभी 2 मिनट पहले ही आपको मिली है, आपके लिए मैंने अपनी टांग तोड़वा दी है। तो मॉक सॉल्ही बोलती है तुम्हारी टांग सच में टूटी हुई है? तो बोलता है हाँ। तो मॉक सॉल्ही के सर में फिर से घंटी बजती है और वो बोलती है कि अभी भी ये झूठ बोल रहा है। तो उसका बॉस चेक करता है कि उसकी टांग तो सच में नहीं टूटी हुई और उसे वो पीटने लग जाते हैं। तो मॉक सॉल्ही अपनी पेमेंट लेके वहाँ से निकल जाती है और जाते टाइम बोल रही थी ये काफ़ी डरावना था। फिर वो जब अपने घर की तरफ जा रही थी तो उसे रास्ते में एक लड़का जाते हुए दिखता है और वो उसे देखकर बोलती है ये पक्का सॉकर फैन होगा क्योंकि उसने टी-शर्ट ही ऐसी डाल रखी थी। फिर वो वहाँ से गुजरती है और हमें वापस उस लड़के को दिखाते हैं जिसके हाथ में एक शर्ट थी और उसमें काफ़ी ज़्यादा खून लगा हुआ था, लेकिन हमें उसका फेस रिवील नहीं करते। फिर नेक्स्ट डे जब सॉल्ही सुबह जा रही थी तो उसे वहाँ पर वही आदमी दिखते हैं जिसका लास्ट नाइट उसने झूठ पकड़ा था और वो काफ़ी ही बुरी हालत में था क्योंकि उसके बॉस ने उसे काफ़ी पिटवाया था। वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और वो सॉल्ही पर अटैक करने जाता है। तो सॉल्ही पहले तो बच जाती है, लेकिन फिर वो गाड़ी लेकर उसका पीछा करता है और पीछा करते करते वो एक बस में जाकर छुप जाती है। सॉल्ही वहाँ पर काफ़ी डर रखी थी और देख रही थी कि वो भी वहीं पर पहुँच गया है। तो सॉल्ही को आवाज़ आती है, वो बोल रहा था कि अच्छा तो तुम यहाँ हो। तो जैसे ही सॉल्ही पीछे देखती है तो नोटिस करती है कि वो तो दूसरी सीट पर बैठे हुए किसी लड़के से बात कर रहा था। और यहाँ एंट्री होती है हमारे ड्रामा के मेल लीड किम दो हा की। वो आदमी किम से किसी लड़की के बारे में पूछ रहा था और बोल रहा था तुम उसे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। तो किम बोलता है कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। तो वो बोलता है अच्छा तो तुम उसे लड़कर यहाँ से जा रहे हो, मेरे साथ उसे ढूंढने में मदद कराओ, मुझे मिल नहीं रही है। तो किम बोलता है मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से जाना होगा। तो वो बोलता है कि तुमने उसे धोखा दे दिया है ना, तुम अपने लिए कोई और लड़की देख रहे हो। तो किम बोलता है मैंने उसे चीट नहीं किया। तो वो आदमी उसकी कुछ नहीं सुनता और उसे पंच कर देता है। ये सब मॉक सॉल्ही भी देख रही थी, लेकिन फिर उसका ध्यान बाहर की तरफ जाता है और देखती है कि वो आदमी तो पीछा करते करते वहाँ पर आने ही वाला था। तो वो उठती है और जो बस में आदमी था उसे पकड़कर बोलती है कि हाँ मैं ही तो हूँ इसकी गर्लफ्रेंड, जिस पर वो आदमी हैरान हो जाता है। और किम भी मॉक सॉल्ही की शक्ल देख रहा था कि ये क्या बोल रही है। तो मॉक सॉल्ही उसे ज़बरदस्ती आदमी को बाहर कर देती है और बस को बोलती है कि जल्दी चलाओ बस। फिर वो बस लॉक हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है। फिर पूरे रास्ते किम मॉक सॉल्ही को देख रहा था कि इसने ऐसा क्यों करा। तो मॉक सॉल्ही बोलती है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जस्ट तुम्हें बचाया है और तुम्हें थैंक्स बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम वहाँ पर जवाब दे देते तो तुम झूठे साबित नहीं होते। तो किम दो उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं सच बोल रहा था। तो मॉक सॉल्ही उसे अपना कार्ड दिखाते हैं और बोलती हैं कि मैं लायर हंटर हूँ और जब मैंने एक बात बोल दी तो मतलब वही सच है। जिस पर किम कोई जवाब नहीं देता और हमें 5 साल बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ मॉक सॉल्ही अपने क्लाइंट से मिलने के लिए जा रही थी और उसके पास आज एक काफ़ी महंगी गाड़ी थी और उसका एक असिस्टेंट भी था। फिर मॉक सॉल्ही अपने क्लाइंट के बताए हुए वेन्यू पर पहुंचती है
तो वो लेडी मॉक्सवेल को अपनी बहन बताती है। वो अपने बीएफ को चेक करना चाहती थी कि कहीं वो उसको धोखा तो नहीं कर रहा है। हम देखते हैं कि वो लड़का काफ़ी ही ज़्यादा अच्छे से ट्रीट कर रहा था अपनी गर्लफ्रेंड को। तो मॉक्सवेल उससे पूछ लेती है कि अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, क्या तुम इससे पैसों के लिए शादी कर रहे हो? तो वो लड़का बोलता है ये कैसे क्वेश्चन कर रही है? तो वो लड़की बोलती है कि तुम्हें इसका जवाब दे देना चाहिए। तो वो लड़का बोलता है पहले मैं इससे पैसों के लिए शादी करना चाहता था, लेकिन फिर मुझे इससे प्यार हो गया। तो मॉक्सवेल बोलती है हाँ ये सच बोल रहा है, जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड काफ़ी खुश हो गई थी। फिर वहाँ पर एक असिस्टेंट आती है और उसका बीएफ उस असिस्टेंट को देख रहा था। तो मॉक्सवेल को शक होता है और वो पूछती है क्या तुम पहले मिल चुके हो? तो वेट्रेस के हाथ से ड्रिंक गिर जाती है और वो काफ़ी घबरा गई थी। तो उसका बीएफ बोलता है ये तुम्हारी बहन कैसे कैसे सवाल पूछ रही है, तुम इसे बोलती क्यों नहीं कि चुप रहने के लिए? तो बोलती है अरे ये थोड़ी ना ब्लंट है, मैं से कुछ नहीं बोल सकती। तो जब वो वेट्रेस वहाँ से जाने लगती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तो उसका बीएफ घबरा जाता है और उसे उठाता है, बोलता है क्या तुम ठीक हो? तो वो वेट्रेस अपने पेट पर हाथ रख रही थी। तो मॉक्सवेल को शक होता है और वो पूछती है क्या तुम प्रेग्नेंट हो और तुम इसके बच्चे की माँ बनने वाली हो? तो उसका बीएफ बोलता है कि तुम ये क्या बोल रही हो, और वो काफ़ी हिचकिचा रहा था। तभी मॉक्सवेल के सर की घंटी बजती है और उसे पता लग जाता है कि ये झूठ बोल रहा है और वो उसकी गर्लफ्रेंड को बता देती है। तो उसकी गर्लफ्रेंड को काफ़ी गुस्सा आता है और वो बोलती है तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? फिर वो जाते जाते भी उससे पूछती है कि तुम इसे चुनोगी या फिर मुझे? तो उसका बीएफ बोलता है ऑफकोर्स तुम्हें। लेकिन मॉक्सवेल फिर बोलती है ये अभी भी झूठ बोल रहा है और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। और पीछे से हम दोनों बीएफ जीएफ को देख रहे थे कि वो लड़े ही जा रहे थे। तो जब मॉक्सवेल अब घर की तरफ जा रही थी तो वो अपने सारे महंगे सामान को उठाकर पैक कर रही थी और वो एक लड़के से फ़ोन पर बात कर रही थी जो उससे पूछ रही थी कि पेमेंट का क्या हुआ। तो मॉक्सवेल बोलती है कि वो उसे जल्दी ही दे देगी, अभी वो अपने बीएफ से लड़ने में बिजी है। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि तुम इतने पैसों को करोगी क्या? तो मॉक्सवेल बोलती है कि अगर मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो तुम्हें तुम्हारी सैलरी कैसे मिलेगी? वैसे मुझे पैसों का कोई भूख नहीं है, मुझे बस मेरी स्पिरिट ये करने को मजबूर करती है कि मैं लोगों की मदद करूँ। तो उसका असिस्टेंट धीमे से बोलता है कि मुझे पता है तुम्हें पैसों से प्यार है। तो मॉक्सवेल बोलती है तुम क्या बोल रहे हो? तो बोलता है अरे नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर वो उससे पूछता है कि तुम एक शमन हो, तुम्हें पूजा पाठ में तो काफ़ी बिलीव होगा। तो मॉक्सवेल ही बोलती है मुझे इसमें मिक्स मत करो, मेरा काम इससे अलग है और ये जो मुझे मिला है ये मेरा गॉड गिफ्ट है, मैं शमन नहीं हूँ। और वो अपने बारे में अपने असिस्टेंट को बताने लगती है कि ये गिफ्ट मुझे अपनी मॉम के पेट में ही मिल गया था और मेरी मॉम पूजा पाठ में काफ़ी बिलीव करती थी और वो भगवान से प्रे करके बोल रही थी कि मेरी बेटी को कोई ऐसा गिफ्ट मत देना आर्टिस्टिक जिससे कि वो पैसों के पीछे भागे, उसे कुछ ऐसा गिफ्ट देना ताकि उसे पैसों की नीड महसूस ही ना हो। और तब गॉड ने मुझे ये पावर दी कि मैं झूठ को जल्दी से पकड़ लेती हूँ। फिर हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि मॉक्सवेल ही थी। वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर डिनर कर रही थी कि मॉक्सवेल की मॉम बोलती है कि हम कब तक ऐसे ही रहने वाले हैं। तो उसका डैड बोलता है कि बस थोड़े टाइम की बात है, ये सब सही हो जाएगा। तो मॉक्सवेल की सर की घंटी बजती है लेकिन उसे समझ नहीं आता ये सब हो क्या रहा है। उसके फादर दरअसल झूठ बोल रहे थे, कुछ भी सही होने वाला नहीं था। फिर अब जब मॉक्सवेल बड़ी हो जाती है तो उसके पास एक लड़की आती है और उससे बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा गैस कभी गलत नहीं जाता, तो मेरी क्या हेल्प कर सकती हो? तो मॉक्सवेल बोलती है मुझे किसी भी पंगे में नहीं घुसना है। फिर वो वहाँ से उठकर जाने लगती है तो उसकी दोस्त बोलती है कि मैं तुम्हें इसके लिए रुपए दूंगी। तो मॉक्सवेल के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं यही काम स्टार्ट कर दूं। से ही और वो इसी काम में लगी हुई थी। लेकिन लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करते थे कि मैं लोगों का झूठ पकड़ सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं चलो शमन बनकर उनसे मिलती हूँ और मैं लोगों से ऐसे ही मिलने लगी और मेरे क्लाइंट्स इकट्ठे होने स्टार्ट हो गए। लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ करा कि मेरे क्लाइंट्स को अकेले में टाइम चाहिए, उन्हें शोर शराबे में भी बात करना पसंद नहीं है। तो मैंने इसके लिए एक अलग से प्राइवेट टैरोट कैफ़े भी खोल लिया और मैं लोगों का झूठ तभी पकड़ सकती हूँ जब मैं उन लोगों की आवाज़ सुन लेती हूँ। तो उसका असिस्टेंट एक गाना लगाता है और उसके साथ गा रहा था और काफ़ी तारीफ़ भी करता है। तो मॉक्सवेल बोलती है कि मैं तो बोर हो गई हूँ, तुम बार बार यही गाना लगा के रखते हो। तो वो बोलता है कि तुम फ़ैन नहीं हो इस चीज़ की? तो मॉक्सवेल बोलती है बिल्कुल भी नहीं। तो बोलता है अभी ना थोड़े टाइम में एक अवार्ड फंक्शन है, क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगी? मैंने सुना है कि वहाँ पर किम दोहा भी आएगा। तो मॉक्सवेल बोलती है किम दोहा कौन है? तो बोलता है तुम्हें ये नहीं पता, वो काफ़ी अच्छा सॉन्ग राइटर है और वो सेओन के साथ काम करता है, वो किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखाता, वो उसे हाइड करके रखता है। तो मैक्सवेल बोलती है कि उसे पक्का अटेंशन चाहिए तभी वो ये सब हरकतें कर रहा है। फिर सीन शिफ्ट करते हैं और हमें गाड़ी में लड़के को देखते हैं जिसने मास्क पहन रखा था। कुछ दूर जाकर पुलिस उसे रोकती है और मास्क उतारने के लिए बोलती है क्योंकि वहाँ पर वो किसी को ढूंढ रहे थे। तो वो लड़का मास्क उतारने में थोड़ा हिचकिचा रहा था कि इतने में वहाँ से एक और गाड़ी गुजरती है जो एक पुलिस वाले को हिट कर देती है और सभी पुलिस वालों का ध्यान उस पर चला जाता है। तो वो मास्क वाला लड़का मौका देखकर वहाँ से अपनी गाड़ी भगा लेता है। थोड़ी दूर जाकर वो गाड़ी रोकता है और वो चैन की सांस लेता है और वो मास्क हटाता है तो हम देखते हैं कि वो हमारा हीरो
किम दो हा ही था। फिर सीन शिफ्ट करते हैं एक अवार्ड फंक्शन की तरफ, जहाँ पर एक लड़की की परफॉर्मेंस चल रही थी और उसका नाम था सेओन। वो एक के पॉप आइडल थी। फिर उसके डांस के बाद वहाँ पर एक अवार्ड की अनाउंसमेंट होती है और वो अवार्ड बेस्ट कंपोजर का था, जो कि किम दो हा को ही मिला था। तो सेओन उस अवार्ड को रिसीव करती है और दूसरी तरफ हम किम दो हा को देखते हैं, जो फॉरेन कंट्री में अपनी लाइव एक क्लास ले रहा था म्यूज़िक की, और उसने अपना कैमरा ऑफ करा हुआ था। फिर सीन शिफ्ट करते हैं एक पार्टी की तरफ, जहाँ लोग बातें बना रहे थे कि किम दो हा किसी से नहीं मिलता, मुझे तो लगता है वो NSA का एजेंट है। और दूसरा बोल रहा था कि मुझे तो लगता है कि वो छोटा बच्चा है, अपना मुंह छुपाता रहता है। कुछ बोल रहे थे कि वो अच्छे सिंगर नहीं है और कुछ बोल रहे थे कि वो काफ़ी टैलेंटेड है। वहाँ पर सेओन उनकी सारी बातें सुन लेती है और काफ़ी परेशान हो जाती है कि कैसे बातें बना रहे हैं। और फिर वो सेओन से भी दोहा के बारे में पूछती है, लेकिन सेओन उन्हें कुछ नहीं बताती और बात काट कर वहाँ से निकल जाती है। और वो किम दो हा के मैनेजर से घर जाने के लिए बोल रही थी। फिर वहाँ पर एक और आदमी आता है, तो उसका मैनेजर उस आदमी को संभाल लेता है। और हम सेओन को किम दो हा के घर में देखते हैं, जहाँ वो पूरा घर चेक कर रही थी कि यहाँ पर कोई है तो नहीं। तो वो बोलती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहीं कहीं छुपी है ना। तो किम दो हा बोलता है नहीं, यहाँ कोई नहीं है। फिर वो चेक करती है और फिर बैठ जाती है और कहती है मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। फिर वो किम दो हा को उसके बेस्ट कंपोजर का अवार्ड देती है, जिस पर किम दो हा तो देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सेओन को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। लेकिन सेओन बोलती है कि मैं आज यहीं रहूंगी और प्लीज़ मेरी ये चेन खोल दो, वो टाइट हो रही है। लेकिन किम दो हा उसे वहाँ से निकाल देता है। जब सेओन वहाँ से जा रही थी तो कुछ रिपोर्टर उसकी फ़ोटोज़ ले लेते हैं। उसकी पीछे से चेन आधी खुली हुई थी और वो इसका गलत यूज़ करने वाले थे। फिर हम किम दो हा के घर पर देखते हैं, जहाँ कुछ एंग्जाइटी पिल्स पड़ी हुई थी और उसे सपने में एक लड़की और अपने हाथ खून से रंगे हुए दिख रहे थे, जिसे देखकर वो डर जाता है और उसकी आंख खुल जाती है। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ सोल ही के टैरोट कैफे के आगे बिल्कुल सामने एक नॉर्मल कैफे था और उसमें से लोग उसके कैफे पर नजर रख रहे थे और बोल रहे थे कि मॉक्सोली का कैफे इतना मिस्टीरियस क्यों है, वो अंदर पता नहीं क्या करती होगी। फिर हम एक क्लाइंट को उस कैफे में जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर पहले तो वो कॉफ़ी ऑर्डर करती है, फिर उसे वहाँ से एक खुफिया रूम में ले जाया जाता है मॉक्सोल ही के पास। फिर यहाँ पर मॉक्सोल ही उससे पूछ रही थी कि आपको मुझसे क्या मदद चाहिए और किसका झूठ पकड़वाना चाहती हो। फिर सीन शिफ्ट करते हैं किम दो हा की तरफ, जो अपने घर की तरफ जा रहा था और पीछे से उसे एक आदमी आवाज़ देता है और बोलता है तुम किम दो हा ही हो ना। और वो उसकी एकदम से फ़ोटोज़ लेने लग जाता है। तो किम दो हा घबरा जाता है, क्योंकि पहले भी उसके ऊपर मर्डर का इल्ज़ाम लग चुका है और वो नहीं चाहता था कि उसे कोई देखे और फिर से उस पर इल्ज़ाम लगाए। इसी कारण वो मुंह पर मास्क लगा कर रखता था और वो अपने घर पर भाग कर जाता है और कर्टन्स भी लगा देता है। वहाँ उसे अपना मैनेजर चैन, जो उसे सेओन की वायरल हुई पिक्स दिखाता है और बोलता है अब यहाँ पर है ना सेफ नहीं है, और इतना पैसे कमाने का क्या फ़ायदा जब तुम किसी को अपना मुँह ही नहीं दिखा सकते, तुम्हें यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए। फिर हम एक हुडी मैन को देखते हैं, जिसने किम दो हा की तरह मास्क लगा रखा था और वो वहाँ की औरतों को परेशान करता था। फिर एक बार वो मॉक्सोल ही के पीछे भी पड़ा, लेकिन मॉक्सोल ही भागकर अपने घर पर चली गई थी। वो लड़का सेक्सुअल हैरासमेंट के केस में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा था और मास्क लगाने पर उसकी शक्ल बिल्कुल किम दो हा से मिल रही थी। फिर हम मॉक्सोल ही के मैनेजर को देखते हैं, जो कि टैरोट कार्ड रीड करती है और वो बताती है कि आज का दिन काफ़ी भारी है। तो मॉक्सोल ही बताती है कि आज नेबर में जितने भी कैफ़े हैं उनके ओनर्स ने पार्टी अरेंज की है और मुझे भी इन्वाइट किया है। फिर हम देखते हैं कि पार्टी स्टार्ट हो गई थी और वहाँ पर वही लड़की आई थी जो सुबह मॉक्सोल ही के कैफ़े पर नज़र रख रही थी। उसका नाम था चौरुक और वो वहाँ पर सभी कैफ़े वालों की बुराई कर रही थी कि आपका खाना ऐसा है वैसा है, नमक कम है, मिर्च तेज़ है। और इतने में वहाँ पर मॉक्सोल ही पहुँच जाती है, लेकिन उसको वहाँ पर बैठना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन मजबूरन उसे वहीं बैठना पड़ता है। फिर वहाँ पर मेन मैनेजर आता है, जो कि उन्हें बताने लगता है, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रहा था, जिसके कारण वहाँ बैठे सारे लोग बोर हो जाते हैं। फिर हम मॉक्सोल ही की मैनेजर कैसेंड्रा को देखते हैं, जो कैफ़े बंद करके जा रही थी, लेकिन इतने में उसे पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है और ये वही हुडी मैन होता है, जो कि कैसेंड्रा को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लग जाता है। तो कैसेंड्रा थोड़ी दूर जाने पर गिर जाती है और उसके मुंह पर स्प्रे कर देती है, जिसके कारण वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और कैसेंड्रा वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगी थी, जिसकी आवाज़ सुनकर कैफ़े में बैठे लोग वहाँ पर आ जाते हैं। कैसेंड्रा काफ़ी डरी हुई थी और वो उन्हें सारी बात बताती है, तो वो सभी उस लड़के को ढूंढने में लग जाते हैं। कैसेंड्रा भी मॉक्सोल ही के साथ उसे ही ढूंढ रही थी। फिर वो उन्हें मिल जाता है, लेकिन इस बार वो किम दो हा था और वो उन्हें बोल रहा था कि ये सब मैंने नहीं किया है, मुझे जाने दो। लेकिन वो उसकी बात का विश्वास नहीं करते हैं और उसका मास्क जैसे ही हटाने लगते हैं तो वहाँ पर मॉक्सोल ही पहुँच जाती है और बोलती है कि ये सच बोल रहा है, इसने कुछ नहीं किया है। तो बाकी लोग उसे बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता। तो मॉक्सोल ही कहती है मैंने कहा ना, मतलब जो मैंने कह दिया वही सच है।
जिस पर किम दोहा को याद आता है ये तो वही लड़की है जो उसे 5 साल पहले बस में मिली थी। और इसी के साथ हमारा पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं एपिसोड 2 के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।